कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने वाले हो इसकी कंप्लीट डिपेंडेबिलिटी रहती है आपके सीईटी और जेईई एग्जाम। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हो, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, व्हाटएवर कैटेगरी आपका होगा, गूगल पे चेक करोगे, चैट जीपीटी करोगे, उनको ये रूल नहीं पता है। ओबीसी कैटेगरी से और किसी और कैटेगरी से हो, आप एलिजिबल इस केस में नहीं हो। केमिस्ट्री के रिप्लेसमेंट में वो यूज कर सकते हो। इसको कट कर दो, 60 कर दो, 60 + 42 + 35 तो 137 आ रहा है। यस, आप यहाँ पे अगेन एलिजिबल हो सकते हो। अगर मेरा ये पकड़ के भी एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं होता है तो कौन से ऑप्शन मेरे पास बचते हैं। सो वेलकम बैक, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो फाइनली सभी के 12th के बोर्ड रिजल्ट लग चुके हैं एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट क्राइटेरिया कि भैया हमारा जो भी स्कोर आया है, बहुत लोग ऐसे इनका स्कोर थोड़ा कम आया है, एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छी थी, पेपर पूरा लिखा था, फिर भी स्कोर टेक्निकली थोड़ा सा कम आ चुका है। आई डोंट नो, मे बी चेकिंग के टाइम पे हो सकता है या फिर कुछ चीज़ें जो गलत आपने लिख के आ गए होंगे। ठीक है, तो जो जिन बच्चे का स्कोर कम आया है, जिनका स्कोर अच्छा है, सबसे पहले सभी को कंग्रेचुलेशन फॉर योर 12th HSC बोर्ड रिजल्ट। फाइनली आज सभी का रिजल्ट लग चुका है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो का टॉपिक सभी को पता होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहती है। अगर स्कोर कम आया है, 12th बोर्ड्स में, ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, दोनों चीज़ यहाँ से क्लैरिफाई होने वाली है। साथ में ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्या होता है पीसीएम के लिए पूरा बात करने वाली है। ठीक है, एंड या 60% का जो क्राइटेरिया रहता है इसके बारे में बात करने कि ये क्या है और कैसे कैसे किन किन बच्चों के लिए एप्लीकेबल रहता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो COP को, एंड साथ में ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वही कि 12th का जो स्कोर रहता है वो कहाँ पे मैटर करता है, किस चीज़ के ऊपर मैटर करता है, ये मैटर करता भी नहीं है। तो देखो आंसर एकदम सिंपल है कि यस इट डज मैटर, पर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक है, पहली चीज़ की अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपका वो फुलफिल हो गया, अगर आपका सीईटी के जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो गया, जेईई का हो गया, तो इट्स ओके। उसके ऊपर बोर्ड्स के स्कोर का ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है। अगर आपको बोर्ड में 50% आ गए, 60% आ गए, 70% आ गए, ठीक है, नहीं आ गए 80-85 के ऊपर, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप जिस भी चीज़ के लिए एम कर रहे हो, आपका प्लेसमेंट हो सकता है, आपकी हायर स्टडी हो सकती है, वॉट एवर थिंग्स यू आर एमिंग फॉर, ठीक है, उसमें 12th बोर्ड्स के स्कोर का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। आप कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने वाले हो, आप आपके 4 साल कौन से ड्रीम कॉलेज में निकालने वाले हो, इसकी कंप्लीट डिपेंडेबिलिटी रहती है आपके सीईटी और जेईई एग्जाम की। ठीक है, तो बोर्ड में स्कोर कम भी आए तो भी दिक्कत की बात नहीं है। लेट्स सी कि कहाँ पूछ रहे हैं। ठीक है, प्लेसमेंट क्राइटेरिया, 4 साल के बाद जो प्लेसमेंट क्राइटेरिया होता है वहाँ पे इम्पैक्ट होता है। कैसे होता है आगे बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, इंजीनियरिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहले तो भाई सभी लोग कमेंट कर दो कि भैया आई हैव गॉट दिस मच परसेंटेज इन 12th HSC बोर्ड। ठीक है, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं जाके जल्दी कमेंट कर दो, लाइक कंप्लीट कर देना। मुझे इस वीडियो को 500 लाइक चाहिए। ठीक है, आई वांट 500 लाइक्स इन दिस वीडियो। ठीक है, जल्दी ये लाइक कंप्लीट कर दो और ये कमेंट कर दो कि इतने मार्क्स में इतने परसेंट मिले। ठीक है, देखो फर्स्ट थिंग अपन जाएंगे कि आपको पता है सभी को कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का मिला के 300 मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये 100 मार्क्स का आता है, ये 100 का आता है और ये 100 का आता है। ऑलराइट, तीनों मिला के 300 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी यही कहता है ऑफिशियली कि जो आपका पीसीएम है, तीनों मिला के अगर आपकी ओपन कैटेगरी है तो आपको 45% लाना पड़ता है, आपको 45% ऑफ कंप्लीट लाना पड़ता है P + C + M का मिला के। ठीक है, मतलब अगर टेक्निकली बात करा जाए, तो आपको 300 में से 300 के 40% होते हैं 135 मार्क्स। ठीक है, आपको 135 मार्क्स लाने पड़ते हैं आपके ओपन कैटेगरी के लिए। ठीक है, अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हो, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, व्हाटएवर कैटेगरी आपका होगा, ठीक है, तो आपको 40% लगता है। मतलब आपका 300 का 40% मतलब 120 मार्क्स। ठीक है, 120 मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं पीसीएम में। अगर आप कैटेगरी से हो ओपन से तो 135 प्लस लाने पड़ते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलो अभी मैं क्या करूँगा, अपन कुछ केसेस के थ्रू जाएंगे कि भैया किस केस में आप एलिजिबल हो, किस केस में एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, इसमें भी एक स्टार आता है। ठीक है, बहुत बच्चों को पता होगा जिनने मेरी सुबह की वीडियो देखी होगी, शॉर्ट देखी होगी, इसमें भी स्टार आता है। ठीक है, स्टार ऐसा आता है कि सीट से यहाँ पे 1 मार्क का आपको कंसेशन दे देता है। इट मीन्स दैट ओपन से हो, अगर आपका एडिशन 135 नहीं आ रहा है, आपका एडिशन 134 आ रहा है, 134 मार्क्स, ठीक है, तब भी यस आप एलिजिबल होते हो। एंड यहाँ पे अगर 120 नहीं आता है, 11 नहीं आता है, तो यहाँ पे एलिजिबल हो। ठीक है, समझेंगे सेम थिंग केसेस के थ्रू। चलो आपको केसेस दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, देखो मैंने डिफरेंट केसेस लाए। केस वन ओपन का बच्चा या फिर कोई और कैटेगरी का बच्चा, मैंने ओबीसी पकड़ा है जिस रेफरेंस के लिए। ठीक है, ओपन का बच्चा है, P + C + M तीनों मिला के 135 मार्क्स आ रहे हैं, 200 में से एलिजिबल है।
ठीक है, ओबीसी वाला बच्चा है, ठीक है, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ग्रीन कलर लेते हैं यहाँ पे, यस, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है, ठीक है, उसको भी 120 आते हैं तो ये एलिजिबल है। सेकेंड केस ओपन कैटेगरी का बच्चा है, उसको 134 आते हैं, 134 आउट ऑफ 2 आते हैं, फिर भी ये इस केस में एलिजिबल होता है, एलिजिबल होता है। आपको गूगल भी बोलेगा नहीं होता है, बट ये होता है, ठीक है, होता है। ओबीसी में भी 119 आएंगे, हो जाएगा, 119 में भी एलिजिबल होता है। गूगल पे चेक करोगे, चैट जीपीटी करोगे, उनको ये रूल नहीं पता है, ठीक है, बट यस टेक्निकली ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, आप यहाँ पे एलिजिबल हो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए या फिर एडमिशन के लिए, फिर काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, केस नंबर आपको जो थर्ड आता है, ठीक है, केस नंबर 3, अगर आप ओपन कैटेगरी से हो एंड आपको 133 मार्क्स आते हैं, इस केस में आप एलिजिबल नहीं होते हो, इस केस में आप एलिजिबल नहीं होते हो। अगर ओबीसी कैटेगरी से या किसी और कैटेगरी से हो, अगर आपके 118 से नीचे स्कोर आता है, आप एलिजिबल इस केस में नहीं हो। आपको 119 मार्क्स पे कर देगा, बट इसमें नहीं कर देगा, ठीक है, ये भी एक केस होता है, ठीक है। व्हाट इफ अगर आपका एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं हो रहा है तो क्या, अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं हो रहा है तो क्या, तो और एक ऑप्शन यहाँ पे होता है आपके पास, जो होता है एक्स्ट्रा वोकेशनल सब्जेक्ट का, ठीक है। अगर आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स तीनों मिला के एलिजिबिलिटी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप केमिस्ट्री के इंस्टेड में आप इसमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, आप वो यहाँ पे एडअप कर सकते हो, ठीक है। देखो बिजनेस स्टडीज, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस हो गया, आईटी हो गया, सीएस हो गया, टेक्निकल हो गया, बाकी सब सब्जेक्ट दिख रहे, इसमें से कोई भी होगा, ठीक है, आप इसके इंस्टेड में केमिस्ट्री के रिप्लेसमेंट में वो यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे फिजिक्स प्लस मैथ्स ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, फिजिक्स प्लस मैथ्स यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। केमिस्ट्री के रिप्लेसमेंट में आप इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वो एडअप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो लेट मी टेल यू वन मोर केस, ठीक है, तो केस 4 अपनी ऐसी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों मिला के 115 आपके आ रहे, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं, आपको पता है, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री का स्कोर कम है। अगर आपने केमिस्ट्री को रिमूव कर दिया, केमिस्ट्री के इंस्टेड फॉर एग्जांपल आपका आईटी सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, केस 5 में देखो एक बार फिजिक्स मैथ्स प्लस आईटी अपन ने पकड़ा, फॉर एग्जांपल आपको आईटी में 120 मार्क्स है, क्योंकि आईटी और बाकी सब्जेक्ट रहते हैं वो 200 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। मान लो आपको इसमें से 120 मार्क्स आते हैं, ठीक है, फिर भी लाइक इसका एडिशन मेरे अकॉर्डिंग 142 प्लस 35 प्लस 120, ठीक है। एक बार एडअप कर लेता हूँ, मैंने एडअप नहीं करा अब तक, मैं कैल्सी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 42 प्लस 35 77 प्लस 120 आपका 197 हो रहा है, ठीक है, 197 हो रहा है, ठीक है। बट ये जो आपके वोकेशनल सब्जेक्ट है जो कि 200 मार्क करते हैं, इसको आपको 100 के रेस्पेक्ट पे पकड़ना पड़ता है। मतलब 120 को डिवाइड बाय 2 कर दो, 120 डिवाइड बाय 2 ये आपको हो गया 60, ठीक है, तो इसको कट कर दो, 60 कर दो, 60 प्लस 42 प्लस 35, ठीक है। लेट्स चेक, 60 प्लस 42 प्लस 35, ये आपको रहा 137 मार्क्स, आपका 137 आ रहा है आउट ऑफ 200, तो यस आप यहाँ पे अगेन एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। तो ये केस है, ये 5 केसेस है, इस 5 केस के बिटवीन आपका एलिजिबिलिटी डिसाइड होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक ये है, नेक्स्ट इज ऑल अबाउट कि सिर्फ पीसीएम और टेक्निकल सब्जेक्ट यहाँ पे पकड़े जाते हैं। अगर आपका ज्योग्राफी हुआ, मराठी हुआ, इंग्लिश हुआ, बट कोई सब्जेक्ट हुआ वो नहीं पकड़े जाते हैं। जैसे मैंने आपको रेफर करा है P + C + M, एंड साथ में इसमें से कोई सब्जेक्ट अगर ये है आपके पास, अगर ये मिला के आपका 135 या फिर 120 क्रॉस हो रहा है, तो यस यू आर एलिजिबल, यू आर ऑन सेफ साइड, यू आर इन ग्रीन जोन, ठीक है। बट अगर ये नहीं होता है तो भैया क्या ऑप्शंस मेरे पास रहते हैं, ठीक है। अगर मेरा ये पकड़ के भी एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं होता है तो कौन से ऑप्शंस मेरे पास बचते हैं। पहला तो आप री एग्ज़ाम के लिए बैठिए, ठीक है, तो री एग्ज़ाम एक ऑप्शन है, री एग्ज़ाम ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। जीरो का ऑप्शन ऐसा है आप पेपर रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि भैया मैंने बहुत लिखा था फिर बहुत कम मार्क्स आए, उस केस में आप रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो। रीचेकिंग के लिए आप डाल सकते हो, उसको जो भी फीस होगा यू नीड टू पे द फीस, आप एक बार उसका भर देना, आप पेपर वापस से चेक करवा सकते हो, ठीक है। इसके लिए व्हाट यू कैन डू, जो भी आपके 12th के स्कूल के सर मैडम रहेंगे, कॉल देम, कॉन्टैक्ट देम, वो आपको प्रोसेस एक्सप्लेन कर देंगे कि व्हाट इज प्रोसेस फॉर रीचेकिंग, ठीक है। सेकंड, री एग्जाम का फॉर्म आ जाता है, जैसे आ जाएगा वो भी आपको बता दूंगा इस चैनल पे, फॉलो कर देना इसके लिए, ठीक है। ये आप भर के वापस से पूरे एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। या फिर नेक्स्ट जो और एक ऑप्शन है आपके पास कि अभी इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग तो बाकी कोर्स आते हैं, जैसे कि डिप्लोमा वगैरह आता है, ठीक है। आप डिप्लोमा के लिए एडमिशन ले सकते हो, डिप्लोमा इज़ वन ऑफ द ऑप्शन, ठीक है। थर्ड, प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है।
प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है, ये भी एक ऑप्शन रह सकता है। अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट यहाँ पे नहीं आता है तो दिस कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन, ठीक है। MIT वगैरह हो गया, अजिंक्य DY पाटिल हो गया, SIT हो गया, इन कॉलेजेस में भी एडमिशन होता है। अगर आपको इसके लिए सेपरेट काउंसलिंग चाहिए फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, मैंने फॉर्म भर रखा है वहाँ पे, ठीक है। लाइक व्हाट वी डिड, हमारे टाइप से कुछ कॉलेज के साथ इस बार, ठीक है, सिम्बाइसिस वगैरह हो गए, तो वहाँ पे हम एडमिशन करवाते हैं, ठीक है। तो पूरा काउंसलिंग उसका भी हम लोग करवाते हैं, ठीक है। इसका फॉर्म भी नीचे दे रखा है प्राइवेट कॉलेजेस का, तो आप फॉर्म भर सकते हो इसका। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है काउंसलिंग का, जस्ट गो एंड इंक्वायर ओवर देयर, हमारी टीम को कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। सिम्बाइसिस, MIT WPU, अजिंक्य DY पाटिल, VU, PCU, ये भी कॉलेजेस है, इनका फी थोड़ा ज़्यादा रहता है बट आपका एडमिशन पे हो सकता है डिस्पाइट द क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस है। साथ में एक लास्ट पॉइंट बच चुका है, क्या मुझे 4th ईयर के बाद प्लेसमेंट में कोई इशू आ सकता है क्या? इसका सही आंसर है कि अगर आपका स्कोर 60% से ऊपर हो, 60% से अगर आपका स्कोर अच्छा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 60 से थोड़ा सा कम है तो दिक्कत की बात है, बट ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि कुछ कंपनीज यहाँ पे मिनिमम प्लेसमेंट एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रखती है, दैट विल बी 60%। 10th में 12th में 60 के ऊपर होगा तो लाइक इट इज़ ओके, बट नहीं होता है तो कुछ कंपनी यहाँ पे अलाउ नहीं करती है आपको बैठने के लिए। बट मेजॉरिटी ऑफ कंपनी जो आती है वो नो क्राइटेरिया के साथ आती है, वो बस CGPA का क्राइटेरिया रखती है। अगर आपका CGPA अच्छा रहा इंजीनियरिंग में तो गुड टू गो है, अगर नहीं तो थोड़ा सा इशू आपको यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट वीडियो अबाउट एलिजिबिलिटी, मैंने सारे केसेस भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में पर्सनल काउंसलिंग भी हम जल्दी लॉन्च करने वाले, उसका अर्ली बर्ड शुरू हो चुका है, लिंक नीचे दे रखी काउंसलिंग की, वेबसाइट पे जाके या फिर आदित्य CP ऐप से आप एनरोल कर सकते हो। एंड बेनिफिट आपको यही बताऊंगा मैं कि देखो अभी आज तो आपका 2nd ऑफ में है, ठीक है, कल आपका 3rd ऑफ में है, तो 3rd ऑफ मई से लेके आपको जो भी पेपर रहेगा CET 2 का, ठीक है, CET 2 का जो पेपर रहेगा, अगर आप अभी काउंसलिंग में एनरोल कर लेते हो तो हमारी मेंटोर की टीम आपको अभी से गाइडेंस स्टार्ट कर देगी, ठीक है। लाइक आई हैव मेंटोर जिन्होंने ऑलरेडी CET में, JEE में काफ़ी अच्छे स्कोर करा था, ठीक है, तो वो लोग आपको गाइड करेंगे इन 10 डेज में प्रिपेयर कैसे करना है, सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड करनी है, टाइम कैसे मैनेज करना है, मॉक टेस्ट कैसे देनी है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो आप अभी यू कैन विजिट द वेबसाइट, लिंक नीचे दे रखी है, जस्ट गो एंड विजिट द वेबसाइट, आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा वीडियो था अबाउट क्राइटेरिया। आई होप सारे डाउट्स में क्लियर हो चुके होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा तो कमेंट कर देना, आई विल श्योरली ट्राई टू आंसर योर कमेंट्स। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।